इंडियन सोशलिस्ट में है एक डीपी मुखर्जी। तो डीपी मुखर्जी के अकॉर्डिंग क्या कंट्रीब्यूशन उनका टू द ट्रेडिशन एंड चेंज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ट्रेडिशन एंड चेंज के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। तो क्या क्या बताया वो देखते हैं। डीपी मुखर्जी 1894 से लेकर 1961 तक इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। धुरजाती प्रसाद मुखर्जी। डीपी मुखर्जी फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। और इन्होंने फोकस किया इंडियन सोसाइटी। देखो सोशोलॉजिस्ट है, किसके ऊपर फोकस करेंगे? सोसाइटी के ऊपर। इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, इंडियन सोसाइटी की स्टडी करी। किस चीज़ की स्टडी की? ट्रेडिशन एंड चेंज। डीपी मुखर्जी आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशन प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग सोसाइटल वैल्यू। मतलब ट्रेडिशन की वजह से ही सोसाइटी में वैल्यू है, या सोसाइटल जो वैल्यू है, बिलीफ है, प्रैक्टिस है, इनको एक शेप देने का काम करते हैं ट्रेडिशंस, वाइल ऑल्सो रिकोगनाइजिंग द नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो ट्रेडिशन है, इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में वैल्यू उन्हीं की वजह से है, बट उनमें भी चेंज होने की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि नया जो दौर आ रहा है उसमें ट्रेडिशंस में चेंज होते ही हैं। एंड अडेप्टेशन इन रेस्पॉन्स टू न्यू सर्कमस्टेंसेज। देखो सर्कमस्टेंसेज नई आती रहेंगी तो चेंजेस आते रहेंगे, तो ट्रेडिशंस में चेंज करने पड़ते रहेंगे। और ट्रेडिशंस की वजह से ही सोसाइटल जो वैल्यू है इन्हें एक फ्रेमवर्क मिलता है कि इसके अंदर रहना है। डीपी मुखर्जी बिलीव्ड दैट ट्रेडिशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, सोशल कोहेशन एंड कल्चरल कंटिन्यूटी। ट्रेडिशन की वजह से एक आइडेंटिटी मिलती है, सोसाइटी में एक लगाव रहता है, कोहेटेड रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं लोग, और कल्चरल कंटिन्यूटी रहती है। ये सारे काम होते हैं पॉसिबल ड्यू टू ट्रेडिशनल वैल्यू। डीपी मुखर्जी wrote, "My conviction grew that India had society and very little else. In fact, she had too much of it." मतलब ये सोसाइटी, इंडिया मतलब एक सोसाइटी की तरह ही मानो। Her history, economics and even her philosophy, I realized, had always centered in social groups. मतलब सोसाइटी की स्टडी कर लो मतलब पूरी इंडिया की स्टडी हो जाती है, क्योंकि एक सोसाइटी की स्टडी सब कुछ बता देती है वहाँ के लोगों के बारे में। तो इंडिया को उन्होंने एक सोसाइटी के फॉर्म में स्टडी किया। गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, उन्होंने इंडिया मतलब एक सोसाइटी मान के स्टडी की और सेंटर में रखा सोसाइटी को। इट बिकम द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सोशोलॉजिस्ट टू स्टडी एंड टू नो द सोशल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। अगर इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, इंडिया की स्टडी करनी है, तो ट्रेडिशंस की स्टडी करनी ही पड़ेगी। डीपी मुखर्जी रॉट, इट इज़ नॉट एनफ फॉर द इंडियन सोशोलॉजिस्ट टू बी सोशोलॉजिस्ट। मतलब ये एनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है कि आप सोशोलॉजिस्ट हो। ही मस्ट बी एन इंडियन फर्स्ट, इंडियन होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सोसाइटी की चीज़ों को समझ पाओगे, ट्रेडिशंस को समझ पाओगे। ही इज़ टू शेयर इन द फोक वेयर मोर कस्टम एंड ट्रेडिशंस, इन सबका एक पार्ट आप रहोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल सिस्टम, क्या सोशल सिस्टम है, क्या उसके बियॉन्ड है। तो ये चीज़ आप जब भी समझ पाओगे जब आप इंडियन हो, उस सोसाइटी का हिस्सा हो, उन कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते हो, तभी आप इंडियन सोसाइटी को समझ पाओगे। डीपी मुखर्जी आर्ग्यूड दैट इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक। उन्होंने कहा कि जो इंडियन सोसाइटी है वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। मतलब खुद पे इंसान फोकस करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं है कि खुद पे जोड़ दे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचे, यहाँ ऐसा नहीं है। द एवरेज इंडियन इंडिविजुअल्स पैटर्न ऑफ डिजायर इज मोर और लेस rigidly fixed by his socio-cultural groups पैटर्न एंड हार्डली डेविएट फ्रॉम इट। जो इंडियन सोसाइटी है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलता है, मतलब खुद की सोच को पीछे रखता है, सोसाइटी की सोच को आगे रखता है। मतलब जो एक फ्रेमवर्क बनाया सोसाइटी ने उसी के अंदर उस रह के वो काम करता है, पैरामीटर वही रहेंगे। बट जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा वहाँ फोकस किया जाता है, खुद के फ़ायदे के लिए काम किया जाता है। बट इंडियन सोसाइटी में ये है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, सोसाइटी जो लोग हैं, तो उन सब के साथ भी हमें ठीक ठाक ही रहना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि उनके साथ बुरा हो जाए। मतलब खुद के बारे में सोचना है, पर उससे पहले अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है। और इन नॉर्म्स से आप जिस सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उससे डेविएट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर ये नॉर्म्स छोड़ दोगे तो सोसाइटी आपको बाहर निकाल देगी उससे।
Thus, the Indian social system is basically oriented toward groups, सेक्ट और कास्ट एक्सा। मतलब इंडिया में एक इंसान की कोई पहचान नहीं है, उसकी पहचान उसके ग्रुप से, उसकी सोसाइटी से, उसके कास्ट सिस्टम से, ये ऐसे ही उनकी पहचान बनती है। नोट वॉल्यूंट्रिस्टिक इंडिविजुअल एक्शन, मतलब वो जानबूझ के अपना कुछ ऐसा, उसका अलग से कुछ काम नहीं है, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलना है। मतलब इंडियन सोसाइटी में पहचान एक ग्रुप के अकॉर्डिंग है, उस ग्रुप के लोग ऐसे हैं तो उसकी पहचान भी वैसे ही बन जाती है। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिविजुअल पहचान है, मतलब एक इंसान जो भी है वो अपना अलग है, और यहाँ सोसाइटी के अकॉर्डिंग इंसान रहते हैं। मतलब प्रायोरिटी है सोसाइटी के, इंडियन जो है वो सोसाइटी सेंटर्ड है इंडिया। डीपी पॉइंटेड आउट दैट द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन इज टू ट्रांसमिट। ट्रेडिशन का मतलब क्या है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होते चले जा रहे हैं, जो वैल्यू सिस्टम है वही तो ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन आर दस स्ट्रॉन्गली रूटेड इन द पास्ट, पास्ट में थे, केप्ट अलाइव थ्रू द रिपीटेड रिकॉलिंग, मतलब हम उन्हें रिपीटेडली फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो नई जनरेशन सीखती चली आ रही है। एंड रीटेलिंग ऑफ स्टोरीज एंड मिथ, मतलब हम अपनी नई पीढ़ी को स्टोरी के फॉर्म में उन्हें बताते चले आ रहे हैं, तो यही तो ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन कुछ और थोड़ी है। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट आर आइदर परंपरा दैट इज सक्सेशन। ट्रेडिशन का जो अगर हम इक्विवेलेंट ढूंढे संस्कृत में तो उसे वो है परंपरा, और परंपरा मतलब जो पहले से फॉलो होती चली आ रही है। डीपी बिलीव्ड दैट देयर वर थ्री प्रिंसिपल ऑफ टू चेंज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन ट्रेडिशन, श्रुति स्मृति एंड अनुभव। मतलब चेंज कैसे होते जाएंगे, श्रुति सुन के, स्मृति याद करके और अनुभव के हिसाब से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं। डीपी मुखर्जी डिड नॉट व्यू ट्रेडिशन एज ए स्टैटिक और रिगिड। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन ऐसे नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज होते चले आएंगे, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, तो नई नई रिक्वायरमेंट हो रही हैं, हम जो नई नई चैलेंजेस फेस कर रही हैं जनरेशन, तो चेंजेस आएंगे ट्रेडिशंस में। तो ट्रेडिशन कोई स्टैटिक फिक्स नहीं है, रिगिड नहीं है, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। डीपी मुखर्जी एम्फेसाइज दैट ट्रेडिशन इज ए लिविंग एंटिटी दैट इवॉल्व ओवर टाइम। मतलब जो पहले ट्रेडिशन थे अब एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, वो भी इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ, तो ये लिविंग है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो डेफिनेटली लिविंग होगा। तो डीपी मुखर्जी ने कहा कि ट्रेडिशन एक लिविंग एंटिटी है, क्योंकि ये इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम। इंडियन ट्रेडिशन इज रूटेड इन स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यू विच गाइड सोसाइटल नॉर्म एंड प्रैक्टिस। जो इंडियन जो ट्रेडिशंस है वो हमारे स्पिरिचुअल उसमें भी, एथिकल वैल्यू में भी एक रूट पाथ हमें देते हैं, हमें गाइड करते हैं, सोसाइटी को गाइड करते हैं, उसके हिसाब से ही हमारे नॉर्म्स बनते हैं सोसाइटी के। मतलब सारी चीज़ें लिंक्ड है, जो हमारी वैल्यू है, ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये डीपी मुखर्जी के अकॉर्डिंग था सोसाइटी में ट्रेडिशन और ट्रेडिशन में चेंज।